द रॉक, एक जेल जैसी कोई और नहीं। अल्काट्राज आइलैंड, एक ऐसा नाम जिससे खूंखार अपराधियों की भी रूह कांप जाती थी। ठंडे उफान मारते पानी से घिरा अल्काट्राज को भागना नामुमकिन माना जाता था। यह एक मैक्सिमम सिक्योरिटी प्रिजन था, एक ऐसी जगह जो सबसे खूंखार अपराधियों के लिए आरक्षित थी, वो जो दूसरी जेलों से भागने की कोशिश कर चुके थे या बड़ा खतरा थे। इसका इतिहास उतना ही कठोर और निर्दयी था जितना कि वो आइलैंड खुद। इस भयानक किले में 3 आदमियों ने आजादी का सपना देखा, फ्रैंक मॉरिस, जॉन एंगलिन और क्लेरेंस एंगलिन। फ्रैंक मॉरिस अपनी बुद्धिमत्ता के लिए जाना जाता था। उसका आईक्यू जेल की आबादी के टॉप 2% में था। एंगलिन भाई जॉन और क्लेरेंस बहुत सख्त थे, एक दूसरे के प्रति वफादार और धोखे में माहिर। ये 3 आदमी परिस्थिति और आजादी की तड़प से बंधे अल्काट्राज के इतिहास में हमेशा के लिए अपना नाम दर्ज कराएंगे। उनका प्लान बहुत ही डेयरिंग था, उनकी चालाकी और दृढ़ता का प्रमाण। उनके खिलाफ सारी मुश्किलें थीं, लेकिन उनका मानना था कि सबसे अभेद्य किले को भी तोड़ा जा सकता है। इसके बाद जो हुआ वो एक बारीकी से तैयार की गई योजना थी, जिसे सटीकता और थोड़े से किस्मत के साथ अंजाम दिया गया। भागने की योजना पेशेंस, इंजेन्युइटी और रिस्क का मेल था। इसकी शुरुआत जेल की दीवारों में एक डिजाइन फ्लॉ का फायदा उठाकर हुई। बेकार चम्मच, कबाड़ से बने मेकशिफ्ट टूल्स और यहां तक कि एक वैक्यूम क्लीनर मोटर का इस्तेमाल करके उन्होंने अपने सेल्स में वेंटिलेशन ग्रिल्स के आसपास के कंक्रीट को खोदा। अपनी प्रोग्रेस को छुपाने के लिए उन्होंने साबुन, टॉयलेट पेपर और असली बालों के मिश्रण का उपयोग करके डमी हेड्स बनाए। ये नकली कैदी रूटीन चेक्स के दौरान गार्ड्स को बेवकूफ बनाकर उन्हें कीमती समय दिलाते। जैसे जैसे महीने बीतते गए, आदमियों ने अथक परिश्रम किया। उनका हौसला कंक्रीट के हर टुकड़े के साथ मजबूत होता गया। भागने का रास्ता वेंटिलेशन डक्ट्स के माध्यम से जाता था, जो जेल की दीवारों के भीतर एक लैबिरिंथाइन नेटवर्क था। फिर उन्हें छत पर जाना होता था, एक खतरनाक चढ़ाई जो खतरे से भरी थी। उनकी आखिरी हर्डल सैन फ्रांसिस्को खाड़ी का बेरहम पानी था। 11 जून 1962 की रात आ गई। एक घना कोहरा पूरे द्वीप पर छाया हुआ था, जो उनके डेयरिंग एस्केप के लिए एकदम सही कवर प्रदान करता था। वे अपने सेल्स के ओपनिंग से फिसल गए, अपने चालाकी से बनाए गए डिकॉयज को पीछे छोड़ गए। जेल की दीवारों के अंदर उन आदमियों को फिर कभी नहीं देखा गया। अगली सुबह गार्ड्स ने खाली सेल्स की खोज की। चौंकाने वाली सच्चाई उन पर बिजली की तरह गिरी। ये एस्केप अल्काट्राज की रेपुटेशन के लिए एक झटका था, एक ऐसी जगह जो खुद को अभेद्य मानती थी। कोस्ट गार्ड, FBI और लोकल लॉ एनफोर्समेंट को शामिल करते हुए एक बड़ा मैनहंट शुरू हुआ। सर्च पार्टी ने द्वीप और आसपास के पानी के हर इंच को छान मारा। उन्हें भागने वालों की योजना के अवशेष मिले, एक मेकशिफ्ट राफ्ट, कबाड़ की लकड़ी से बने पैडल्स और एक वाटरप्रूफ बैग जिसमें निजी सामान था। लेकिन वो आदमी खुद गायब हो गए थे। चौथा भाग, सुराग और पहेलियां, रहस्य कायम है। क्या वे खतरनाक करंट्स में डूब गए, उनके शरीर खाड़ी की बर्फीली गहराई में समा गए, या वे किनारे तक पहुंचने में कामयाब रहे और बाहर की दुनिया में गुम हो गए? उनके भाग्य का रहस्य दशकों से लोगों को मोहित करता रहा है। कुछ का मानना है कि एंगलिन भाइयों के फैमिली कनेक्शंस थे, जिन्होंने उनके भागने में मदद की। वर्षों से देखे जाने की खबरें, धुंधली तस्वीरें और लुभावने सुराग मिले हैं। जॉन एंगलिन द्वारा भेजा गया एक क्राइसमस कार्ड सालों बाद सामने आया, जिससे और सस्पेंस बढ़ गया। FBI ने आधिकारिक तौर पर 1969 में केस बंद कर दिया। यह निष्कर्ष निकाला कि आदमी डूब गए होंगे। लेकिन ठोस सबूतों की कमी ने थ्योरीज को पनपने दिया है, जिससे एस्केप एक कहानी बन गया है। 5वां भाग, अल्काट्राज, एक भागने की विरासत। 1962 का अल्काट्राज एस्केप आज भी लोगों को हैरान और इंस्पायर करता है। यह मानवीय इंजेन्युइटी, साहस और आजादी की अथक खोज की कहानी है। इस घटना ने प्रतीत रूप से अभेद्य किले में कमजोरियों को उजागर किया, जिससे 1 साल बाद ही जेल बंद हो गई। आज अल्काट्राज एक लोकप्रिय टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, एक ऐसी जगह जहां विजिटर्स समय में पीछे जा सकते हैं और इसके कुख्यात इतिहास के बारे में जान सकते हैं। एस्केप अटेम्प्ट आज भी लोगों को फैसिनेट करता है। गाइडेड टूर्स में फुसफुसाई जाने वाली और ऑनलाइन फोरम्स में बहस की जाने वाली एक कहानी। मॉरिस और एंगलिन भाइयों की कहानी इस बात की याद दिलाती है कि सीमिंगली इम्पॉसिबल ऑब्स्टिकल्स के बावजूद भी मानव भावना बनी रह सकती है।
चाहे उन्हें आजादी मिली हो या बेरहम पानी में उनका अंत हुआ हो। उनका डेयरिंग एस्केप आज भी लोगों को अपनी ओर खींचता है, जो होप की स्थायी शक्ति और अननोन के आकर्षण का प्रमाण है। आपको क्या लगता है, उनके साथ क्या हुआ?